तो नमस्कार जी। हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज की आज क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो बाजारों से निकल कर आ रही है और एक खुशनुमा जो माहौल है वो कहीं ना कहीं तैयार हो गया, बन गया है किसानों के लिए। और ये खुशनुमा जो माहौल है कहाँ तक जा सकता है, प्याज के बाजार जो है क्या कुछ रुख अपना सकते हैं, जो बांग्लादेश से खबरें आई हैं संपूर्ण खबरों पे बात भी करेंगे कि क्या कुछ और खबरें भी बांग्लादेश से जो आ रही है और जो निर्यात चालू हुआ है और साथ ही साथ जो अलवर का माल मंडियों में पहुंच रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या कुछ अंतर जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और निर्यात से क्या कुछ फर्क पड़ेगा। नेफिड एनसीसीएफ की भी कुछ खबरें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने आपको आज सुबह का बाजार बताया था, अब दोपहर होते होते बाजारों में ग्राहकी कैसी है, उठाव कैसा है, माहौल कैसा है और स्थितियां क्या कुछ बनी है। और ये देखिए किसान है, जो किसानों के चेहरे पे कितनी खुशी है, अंदर मन में कितनी खुशी है, ये तो खैर प्रभु जानते हैं और किसान जानते हैं, तो उनके चेहरे भी आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं किशन भैया से। भैया नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं जी? शर्मा जी ठीक है, कुछ माहौल अच्छा है जी जैसा कि परसों चर्चा कर रहे थे हम लोग। जी परसों ही रॉकेट उड़ा रहे थे भी थोड़ा सा तेजी का रुख होगा जैसा अंदेशा लग रहा था, संकेत लग रहा था। और दूसरा उसमें एक प्लस पॉइंट और जुड़ गया। परसों तक जैसे पिछली वीडियो में ये बांग्लादेश की चर्चा नहीं थी और वो बांग्लादेश की चर्चा नहीं होते हुए भी थोड़ा सा रुख बन गया था जी, ऊपर की ओर लग रहा था, जैसा बन गया था माहौल थोड़ा सा अच्छा बन गया था। क्योंकि उसका कारण सीधा सा मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि पुराना प्याज जितना ज्यादा आ रहा था उतना मतलब वो खत्म हुआ है पुराना प्याज। और उससे मतलब जो है ना नया प्याज उतना ज्यादा तो नहीं बढ़ पाएगा ना, और पुराना प्याज एकदम से कम हो गया है जी। मेन तो तेजी का कारण यही बन रहा था। उसमें जो एक थोड़ा सा और तड़का लग गया, ये बांग्लादेश की रिपोर्ट अच्छी खुशी की बात है कि बांग्लादेश की जो रिपोर्टें आई हैं और जैसा कि माल जाने की अभी आईपी भी जारी हो गई है सुनने में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए राहत का एक विषय है जी। और मतलब अराइवल की बात करें तो अराइवल तो खैर आपने सुबह बता ही दी होगी, 18,500 कट्टा जो सीजन की सबसे ज्यादा आवक है और सीजन की सबसे ज्यादा तेजी भी है आवक ज्यादा है। कुछ कस्टमर आ रहे हैं यार हम तो आराम से आए हैं कि यार हमने सोचा अराइवल ज्यादा है तो माल तो आराम से मिल जाएगा, उनको ये अंदाजा नहीं था। कुछ कस्टमर है ना, हरा कस्टमर को तो मतलब अब मंडी आएंगे क्योंकि कल संडे था, संडे ही थोड़ा सा बांग्लादेश की चर्चाएं हुई हैं या सैटरडे को ही शाम को हुई हैं, तो अभी सभी कस्टमरों को नहीं पता था इस बात का। तो कुछ कस्टमर अभी आ रहे हैं और अभी उनको प्याज नहीं मिल रही, अभी इससे अंदाजा लगा सकते हैं 500-600 कट्टा था इधर और कोई भी ढेरी अभी पड़ी नहीं है। लगभग सभी ढेरियां बिक चुकी है, माल ज्यादातर माल नया माल बिक चुका है। अभी नए माल पे ही चर्चा हो रही है, पुराने माल पे इसके बाद में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि नए माल की सूचना आने से और अराइवल भले ही ज्यादा है आज, लेकिन उससे ज्यादा कस्टमर है जी, कस्टमर भी ज्यादा ही है। और बाजारों में समझो शर्मा जी तेजी, तो जो हल्के माल थे जैसे कोई गलन वाले माल हैं उनमें 2 से 3 रुपए किलो तेजी उनमें भी है, और बढ़िया माल में तो शर्मा जी 4 से 5 रुपए किलो तेजी जी। और भाव की बात कर लें तो शर्मा जी जो ये अलवर एरिया का माल है ये समझ लो 15 से 20 रुपए किलो तो आम पोजीशन है, आम पोजीशन है 15 से 20, जो पहले 12 से 15 थी या 16 थी, 15 से 20 आम पोजीशन है। और बाकी जो एक्स्ट्रा सुपर जो पहले भी 20 रुपए कुछ लाट बिक जाते थे, ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया लाट 19, 20, 21 रुपए जो बिक रहे थे ना, वो आज समझो 22, 23, 24, एक आध लाट तो सुनने में आ रहा है कि 25 भी गया होगा। और बाकी जो हल्के माल है शर्मा जी उनमें भी थोड़ा ठीक ठाक ही है बाजार। तो अब अंदाजा तो यही है कि जैसे मतलब आज 18,500 कट्टा है ना शर्मा जी, कल इतना नहीं होगा, सोमवार का दिन है ये। एक तो सोमवार का दिन है, दूसरा
क्या है कि ये जैसे दिल्ली के आरती भाई कल संडे की वजह से लगभग हर संडे को यहाँ से वहाँ राउंड पे जाते हैं। ये अलवर एरिया क्योंकि जाने का कारण मेन ये है कि ये पास में पड़ता है, जी बिल्कुल। संडे की छुट्टी होती है, लगभग आरती पहुंच जाते हैं। चलो गाड़ी गुड़ी बैठ गए सैर कराएंगे, गाड़ी में बैठे 2 घंटे में पहुंच गए अलवर, 3 घंटे। जी। तो कल जैसा अंदेशा सबको ही लग गया था कि एक्सपोर्ट की हवा है और बाजार तेज है, तो हर आदमी ने तेजी की रिपोर्टें दी। और कुछ किसान भाइयों को पहले ही कहा जा रहा था कि यार थोड़ा सा रुको, आराम से लाओ प्याज में, बाजार ऐसा लग रहा था कि बनेगा और वो बना है। और उसी हिसाब से थोड़ा सा माल इधर आया है, जैसे 18,500 कट्टा है। और मुझे लगता है कि कल एकदम से 3-4 हजार कट्टा कम होगा, बहुत बड़ी बात। 3 से 4 हजार कट्टा कम होगा ऐसा, क्योंकि ये 2 दिन संकेत के है, 2 दिन अंदाजा की है। अराइवल भी जी। रही ना आज, जी। तो अराइवल बहुत ज्यादा इधर की नहीं ही बढ़ेगी और कस्टमर तो रहेगा ही रहेगा। तो आने वाले दिनों में बाजार की पोजीशन जो है ना ठीक देखी जा सकती है, अनुमान ठीक ही लगाया जा रहा है। सबका मानना है, जानकार जो विशेषज्ञ हैं, मतलब सबका, हमारा भी सबका यही दिमाग में आ रहा है कि बाजार आने वाला समय में ठीक रहेगा। और भाव की तो मैंने शर्मा जी अभी ये नई माल की आपको बता ही दिया। अब पुराने माल की बताते हैं आपको। पुराने प्याज की 17 गाड़ी हैं जी। और 5 गाड़ी बैलेंस खड़ी हैं, 22 गाड़ी हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, ये हमारे ताऊ जी हैं, ये मंडी में मतलब आड़ती भी है इनका काम, और इनकी जम्मू श्रीनगर की लोडिंग भी रहती है। तो अब इनसे हम ये पूछेंगे कि इन्होंने आज क्या क्या भाव तक माल खरीदे हैं, जो परसों क्या भाव लिए थे और आज क्या भाव लिए हैं। ऐसे पकड़ लो, ऐसे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ, बताइए ताऊ जी। प्याज हमने आज परसों प्याज ली थी 600 रुपये, 550 रुपये, और आज माल लिया है 18 रुपये किलो, 15 से 18 रुपये किलो तक माल लिए हैं आज। और 20 रुपये भी प्याज बिकी है मंडी के अंदर। अब किसानों के बल्ले बल्ले हो गई, तेजी फुल है, अब पेट भर के रोटी मिलेगी किसानों को। और जैसा कि आने वाला टाइम भी अंदेशा ठीक ही लग रहा है, बाजार अच्छा ही रहने की उम्मीद है। किसानों को अब दिक्कत नहीं आएगी। आने वाला 1 महीना शर्मा जी बढ़िया हम ही तो रहेगा, कहते हैं बाजार महीना 1.5 किसानों महीना। का और भला मुझे हो। लगता है कि ये जनवरी तक बाजार 2 महीने ठीक से चलेगा। लगातार मर रहे थे बेचारे। ये नेफेड गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मंडी का। उन्होंने 2 रुपए किलो प्याज बेच दी, 1.5 रुपए किलो प्याज बेच दी, 2.5 मैं क्या 5 रुपए किलो तक प्याजें बेची हैं उन्होंने। उनका गवर्नमेंट का क्या बाप का जाएगा, हमारा लोगों का पैसा जा रहा है। वो तो मिट्टी में मिला दिया सारी मंडी को भी इन्होंने। जी। अच्छा शर्मा जी, अब हम चर्चा कर रहे थे पुराने प्याज की। पुराने प्याज की आज मैंने बताया 17 गाड़ी हैं, और ये भी हमारे श्रीनगर के ग्राहक हैं साहब। जी जी जी। अरे वाह सर, वाह। जी और ये भी श्रीनगर के ग्राहक हैं। जी। तो आज मतलब नए माल में ग्राहकी इन्हीं की वजह से ये मोटे माल पकड़ते हैं, और एक ये बाहर की जो लोडिंग। मतलब थोड़ी लोडिंग की वजह से मीडियम सूखे माल भी जी। ठीक रेट में बिक रहे हैं। अच्छा, पुराने प्याज की चर्चा कर रहे थे। 17 गाड़ी पुराने माल की ताजी अराइवल है, 5 गाड़ी बैलेंस की हैं, जी। और 17 गाड़ी में शर्मा जी एमपी ही है ज्यादा, जी। 12 गाड़ी एमपी की है, और 3 गाड़ी शर्मा जी एनसीसीएफ, जी। और 1 आध गाड़ी बैलेंस में भी खड़ी थी गवर्नमेंट की। तो पुराने प्याज की शर्मा जी ये समझ लो कि 12-13 रुपए, 11-12 रुपए किलो से लेके पुराने प्याज में भी थोड़ा बाजार ठीक है। जो हल्के माल समझो 7-8 रुपए किलो बिक रहे थे, वो भी 10, 11, 12 रुपए। और अच्छे माल शर्मा जी पुराने भी जो बढ़िया माल होंगे, चाहे एमपी का हो चाहे कोई पूना का माल हो, वो समझो 15 से लेके और 18, 19, 20 रुपए तक। कोई बढ़िया माल आ जाए तो सुपर माल आ जाए 15 से 20, और हल्के माल समझो 10 से लेके 12-13 और 14-15 एवरेज ठीक ठाक माल। ये पोजीशन चल रही है पुराने। तो खान साहब क्या क्या भाव तक लिए आपने प्याज? हमने लिए हैं जनाब मोहतरम 800 से 1000 रुपये मोटे माल के हैं, जो अभी लोडिंग हो रही है, आपको पता भी है। तो उछाल मैंने परसों भी आपको शायद इंटरव्यू में बोला है कि मंडी के अंदर उछाल है। 3 दिन हो गए, आज से 600-700 रुपये का अंतर आ गया बीच में। जो 350-400 रुपया आज वही हुआ, 700-750 रुपये के माल हुए हैं। और मोटे जो बम्पर माल है वो 800 से कम गए ही नहीं कहीं पर।
उछाल और भी लग रहा है। जब तक ये बांग्लादेश की डिमांड रहेगी तो तब तक इंशाल्लाह लग रहा है कि मार्केट में यही पोजीशन कम से कम रहेगी। बाकी तो जो ऊपर वाले के हाथ में है सारा कुछ, ठीक है ना। हम हमेशा ये इस साथ में रहते हैं कि किसान आबाद रहे। तो जब किसान आबाद है, पूरा देश आबाद है, पूरा देश आबाद रहेगा। जब किसान रोएगा तो देश रोएगा। तो कहेंगे जय जवान जय किसान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और किशन भैया, आप क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं होगा नेफेड एनसीसीएफ दोबारा तो शुरू नहीं हो जाएगा? शर्मा नहीं आएगा, कोई 1-2 गाड़ी आ भी सकती है, तो ऐसा नहीं है। जैसे आज भी 2-3 गाड़ी एनसीसीएफ की है। आप परसों चर्चा कर रहे थे कि अभी ये 15 तारीख तक आते रहेंगे, 15-20 तारीख तक भी आते रहेंगे, 1-2 गाड़ी आएंगी तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। जी जी जी। अभी कोई ज्यादा माल बचा नहीं है जी। लगभग मुझे तो लगता है कि टारगेट पूरा हो चुका है जी। लेकिन कहीं आ भी जाएंगे तो 2-4 गाड़ी 5 गाड़ी आ भी गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, इस समय बहुत महत्वपूर्ण चीज ये जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं किशन भैया, कि पुराने मालों का क्या इस समय स्थिति बनेगी? क्या हल्के माल धीरे धीरे मंडी में कम होंगे, और होंगे तो कब तक होंगे, और रेशो क्या बनेगा अभी? शर्मा जी देखो, अब पुराने माल की तो मतलब एंडिंग ही है ना, मतलब कम से अब पढ़ाई कितना है। आज इधर इंदौर में भी मतलब पहले तो क्या होता था, नए से पुराना डबल होता था। आज वहाँ मतलब 25,000 कट्टा नए का है इंदौर में, तो मेरे ख्याल 15,000 कट्टा पुराने का है। मतलब नए से नीचे आ गई ना अराइवल। आज 15 है तो मुझे लगता है कि कल और कम होगा। अब दिनों दिन खत्म होने के कगार पे ही है। मतलब पुराने का तो अब कोई वो असर डालने वाली बात नहीं है कि पुराना आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा और मंदा हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है जी। पुराने में ठीक है, अभी ठीक है, रेट ठीक है, अच्छे मालों में मतलब पुराने में भी लेवाली अच्छी है, मजबूती है। तो किशन भैया, क्या कुछ अभी भी लोगों ने महत्वाकांक्षाएं पुराने से लगा रखे, मोटे माल रखे हुए हैं कि भाई समय अनुसार कुछ भाव मिल जाएगा? शर्मा उम्मीदें तो कुछ जो बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत कि मैं तो एंड देखूंगा। जी जी। मोटा माल पड़ा है, कुछ माल है अभी बहुत ज्यादा नहीं है कुछ, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई 1% 2% व्यापारी होते हैं या किसान होते हैं भाई, मतलब मैं तो यार एंड ही रुख देख करके उन लोगों के पास पड़े हुए जी। तो अभी यानी कि हम माने जनवरी तक भी जो मोटा माल है चलेगा जी? क्या दिसंबर का महीना तो दिसंबर तो चलेगा, जनवरी तो नहीं कह सकते। फिर जर्मिनेशन वगैरह हो जाएगी। हाँ, दिसंबर के महीने तो चाहे 2 गाड़ी 4 गाड़ी आती रहे, दिसंबर का महीना तो देखने को मिलेगा माल। तो किशन भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। लगातार आपसे जो है मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता है। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। शर्मा, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो चलिए, किशन भैया हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने पूरी रिपोर्ट आपको बता दी है। और कहीं ना कहीं माहौल जो है वो खुशनुमा बन गया है, बहुत अच्छा माहौल बन गया है। किसान के मन में खुशी है, किसान के चेहरे पे खुशी है, और ये एक बिल्कुल सही बात है। किसान खुश है तो सबसे पहले हमारे आड़ती भाइयों को खुशी होती है, देश को खुशी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है देश चलता तो हो किसान से ही है। तो आप ये देख लीजिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158 फोन नंबर आपको याद हो गया होगा किशन भैया का 6364। जैसे ये आपका सहयोग करते हैं, जैसे ये आपको मार्गदर्शन देते हैं, जैसे ये आपका हौसला अफजाई करते हैं, और उस समय में आपका हाथ पकड़ते हैं जिस समय में लोग आपका हाथ छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं मंदी रहेगी, मंदी रहेगी, उस मंदी को सुन करके किसान का खून जल जाता है, उस समय आपका हाथ पकड़ते हैं। ऐसे ही अब आपने इनका हाथ पकड़ना है, और ये साथ जो ऐसा होना चाहिए कि एक बार अगर जुड़े तो कभी ना टूटे। तो चलिए, इसी भावनाओं के साथ हम यही कामना करते हैं प्रभु से कि ऐसा माहौल लगातार बना रहे। और ये तो एक संकेत मानता हूं, आगे प्रभु कहता हूं कि और अच्छा माहौल जो है प्याज के भाव में बना दे, और जो अगला साल आने वाला है वो साल जो है इस साल के ठप्पे से कहीं ना कहीं गूंजे और भाव में चमक रहा है, ये कामना है। चलिए, ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।